लगाया और पहला निवाला तोड़ा है। और भोजन करने के लिए वो निवाला वो कौर मुख में रखना चाहते हैं प्रहलाद जी। इतने में कयाधु ने आवाज दी, बेटा प्रहलाद। हाँ माँ। बेटा ये भोजन तुम मत करना। माँ क्यों? बेटा इसमें विष मिला हुआ है। माँ तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा तुम्हारे पिता ने मुझसे ऐसा बोला इसलिए मुझे करना पड़ा। बेटा इस भोजन को मत करना। माँ ने मना किया। प्रहलाद जी ने कहा नहीं नहीं माँ, जब मैंने इस भोजन का भोग अपने गोविंद का लगा दिया माँ, अब तो ये भोजन मैं अवश्य करूंगा। देखो जो भोग गोविंद को लग जाता है वो महाप्रसाद बन जाता है। और धीरे धीरे प्रहलाद जी ने उस थाल का सारा भोग सारा भोजन स्वीकार कर लिया, खा लिया। अब भोजन करके प्रहलाद जी लेट गए एक झीनी सी चदरिया ओढ़ करके। इतने में प्रहलाद के साथी मित्र आए, बुलाया, भैया प्रहलाद। कयाधु ने कहा क्या है? मैया प्रहलाद कहाँ है? कयाधु रोकर के कहने लगी, पुत्र तुम्हारा मित्र प्रहलाद अब इस संसार में नहीं रहा। रो रही है। जैसे ही मित्रों ने 2-4 बार आवाज दी तो प्रहलाद जी चादर उठा करके और उठ करके बैठ गए। प्रहलाद जी ने आवाज दी, हाँ मित्र बस अभी चलते हैं खेलने के लिए। प्यारे सज्जनों, जो भगवान का भक्त होता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। आज पिता ने ना जाने कितने उपाय खोजे हैं, कितने उपाय सोचे हैं, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ है। उठ करके खड़े हुए प्रहलाद जी और खेलने के लिए बालकों के साथ चल दिए। अब ये देख रहा है जब नहीं मरा प्रहलाद तो इसने अपनी बहन को बुलाया है, नाम है ढूंढा सिंह का। तो इसके पास महाराज एक अग्नि शोषित वस्त्र था। कैसा? अग्नि शोषित। सो इसने क्या किया, इसकी बहन ने वो वस्त्र महाराज ऐसे लेकर के और वस्त्र अब ऐसे ओढ़ लिया और अपनी गोदी में ऐसे बिछा करके और प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया। तभी तो कहते हैं कि घर में नंदे आवे तो दिया सराई छुपाएंगे। हाँ लाइटर सब छुपाए दो, और नहीं तो होली के समय में पता नहीं कब फुर हो जाऊंगा। अब इसने एक अग्नि शोषित वस्त्र पहनाए और प्रहलाद जी को उठा करके गोदी में बैठाया है। लेकर के प्रहलाद को कहाँ बैठाया? गोदी में। लिया चढ़ा कर नाक, राधे, लेकर के प्रहलाद को लिया चढ़ा कर नाक। और अब इसने मुंह बनाया है, नाक चढ़ाई है। भैया ने इतनी यत्न की तुम मरी नहीं, अब हम तुम्हें मार देंगे। तो इसने बड़ी जोर से नाक ऐठी है। अब देखा क्या, लेकर के प्रहलाद को लिया चढ़ा कर नाक। होली की होली भई तुरंत उड़ गई खाक। होली की होली तुरंत उड़ गई खाक। होली की होली भई तुरंत उड़ गई खाक। मारने आई थी प्रहलाद को भतीजे को, तो खुद ही जल गई। बच्चे खेल रहे थे तो बच्चों ने भर के वहां से धूल उड़ाना शुरू कर दी। रात होली है, होली है। तभी से ये होली मनती है साहब, उसी की होली मनाई जाती है।
ये होलिका दहन इसलिए होता है। अब एक दिन हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, एक तलवार लेकर के और घूम रहा है और एक खंबा दिखाई दे रहा है महाराज, और खंबा ऐसा है अग्नि सी चमक रही, उसमें लाल रखा हुआ खंबा है और तलवार लेकर के घूम रहा है। प्रहलाद से पूछ रहा है, बता प्रहलाद तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान है कहाँ नहीं, सब जगह मेरा भगवान व्याप्त है, मेरा प्रभु सब जगह है। तो इतने में महाराज क्या किया कि एक अल्लाह ने बता तलवार ली है और तलवार लेकर के इसने एक खड्ग का प्रहार का, इस खंबे में भी क्या तेरा भगवान है? और प्रहलाद जी ने जोश में कह दिया कि हाँ इस खंबे में मेरा भगवान है। और जैसे ही इसने एक खंबे में उस तलवार का प्रहार किया महाराज, सोई जैसे ही प्रहार करा और तुरंत से ही खंबे से आवाज आई और खंबा फटा है। हाँ खंबा फटा है तो गड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो है चरचराए, गड़गड़ 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 ऐसी आवाज हुई, गड़ गड़ गड़ानो खंब फाटो है चरचराए, और निकसो नर नाहर को रूप अति भयानो है, प्रलय को बादलो मोक्ष आन व्यापो है। आकर के नरसिंह भगवान बड़े बड़े नाखून हैं, आदि नर और आदि सिंह, और आकर के तुरंत ही हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और अपने जंघाओं पे बैठा दिया, जंघाओं पे रखा है। और कहाँ बैठे? डेयरी पे। अब इससे पूछा, बताओ हिरण्यकश्यपु तुमने वरदान क्या मांगा था? कहा हमने मांगा था कि नर से मरे न नाहर से मरे, न आकाश में मरे न पाताल में मरे, न जीव से मरे न निर्जीव से। तो का ये बताओ तुम हो कहाँ? का प्रभु ना आकाश में है ना पाताल में है, हम तो बीच देरी पे आपने हमें बैठाला है। मैया ध्यान देना, जो तुम लोग बीच देरी पे बैठती हो ना, बीच देरी पे बैठती हो, बीच देरी पे कभी बैठना नहीं चाहिए, नरसिंह भगवान का वास होता है। बीच देरी पे बैठ के चुगली करती हो दूसरे की, ये नहीं करना। बताओ ये नाखून दिख रही है तुम्हें? हाँ बोली ना नर है, बोली ना निर्जीव है और ना सजीव है, दोनों ही है। अब क्या किया? बोली ये बताओ हम कौन है, मानव है दानव है? करना प्रभु। नरसिंह भगवान ने कहा अब कैसे हो रही तुम्हारी ना प्रभु? पहले तो बड़े वो बन रहे थे, मेरे भक्त को तुमने इतना सताया, तो आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु की हृदय को विदीर्ण कर दिया, अपने नाखूनों से फाड़ दिया और फाड़ करके उसकी अंतड़ियां निकाली है। और अंतड़ियां निकाल करके महाराज ऐसे सूंघते हैं प्रभु, और जिस अंतड़ी में प्रहलाद का अंश मिलता है वो अपने गले में पहन लेते हैं और बाकी अलग रख देते हैं। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कहा बेटा इसमें हमारा अंश है, भक्त तुम हो, थोड़ा शांति बनाए भैया। पहन लिया गले में और आज
नरसिंह भगवान ने प्रहलाद के पिता का हृदय विदीर्ण कर दिया। वहीं बैठ जा बेटा। बोलो गोविंद भगवान। ये गुब्बारे मंच के पीछे ले जाइए बेटा, मंच के पीछे बनाओ। पहनने लगे अपने गले में और नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रही है। प्रहलाद जी ने